सरकार के इतने बड़े बड़े दावे करने के बाद भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। कभी छेड़छाड़, कभी दुष्कर्म और यहाँ तक कि दुष्कर्म करने के बाद लड़कियों की हत्या कर दी जाती है। मैं आज आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ एक ऐसे ही केस से। यह घटना है बाराबंकी जिले से जुड़े हुए एक गांव की, जहां पर एक बालिका का शव नाले से बरामद हुआ और उसके पैरों में रस्सी बंधी हुई थी। अब सवाल ये उठता है, क्या लड़की ने खुदकुशी की होगी या किसी आपसी साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई होगी? सवाल बहुत सारे हैं। हमारी टीम इन सारे सवालों को सुलझाने में पूरी तरीके से लगी हुई है। आइए देखते हैं। साहब यहाँ जमुरिया नाले के पास एक मर्डर हो गया है, जल्दी से आ जाएं आप। होल, इसके पैर में रस्सी भी लगी हैं। ये तो पक्का सुसाइड नहीं हो सकता है। पैर में रस्सी बंधने का मतलब ये हो सकता है किसी ने साजिश रची और वहाँ से फेंका गया इसको। राइट। तुम्हारा तो किसी और ने देखा इसको? नहीं साहब, हम ही लेटिंग करे तो देखा, इधर नजर पड़ी हमारी। अच्छा। सिद्दीकी, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। अच्छा ओके। और इनको आप साथ लेकर चलो। यस। ओके चलो। हाँ भाई, नाले पे क्या कर रहा था तू? नाले में लेटिंग करने गया था सर। लेटरिन करने गया था कि किसी की हत्या करनी? नहीं, हत्या हमसे क्या लेना देना। हत्या मेरी नजर पड़ी उधर तो मैंने फोन कर दिया आपको। क्यों, तेरे घर में लेटरिन नहीं बनी है? नहीं, लेटिंग है घर पे। तो बाहर क्यों? बाहर इसलिए जाता हूँ कि थोड़ा हवा बाहर लग जाती है, और दूसरी जो लेटिंग है उसमें औरत लोग जाती हैं। मुझे गोल गोल मत घुमा। क्या नाम तेरा? मेरा नाम उदयराज शुक्ला है। उदयराज, सुन ले अच्छे से, मुझे सब पता तूने लड़की को मारा है। और नहीं, मैंने नहीं मारा है भाई। तूने ही लड़की को मारा? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा है। सुन इधर, लड़की को तूने मारा और अपना जुर्म छुपाने के लिए तूने मुझे कॉल किया ना? गुमराह कर रहा ना मुझे तू? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। अक्सर जो चोर होता है ना, चोरी करने के बाद यही बोलता है कि मैंने चोरी नहीं की। हाँ। क्या तू मुझे सच बताएगा? हाँ, मैं सच बता रहा हूँ। चल एक काम कर, घर जा। सर मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या हेल्प चाहिए? सर मुझे 5 मिनट मोबाइल चार्ज करना है आपके पास। मोबाइल चार्ज करने के लिए क्या हमारे पास है और कहीं नहीं है? घर है, दुकानें हैं और जगह कहीं कर जो लेंगे। नहीं सर, आप मुझे वो सर्विस दिखेंगे। अरे हम सब बहुत उनको जानते हैं, सब लोगों को। नहीं सर, मेरे जान को बहुत खतरा है, प्लीज सर। क्या? बस चली जाऊंगी 5 मिनट। 5 मिनट में हो जाएगा? जी सर। चलो। हाँ मिस्टर, हम लोग सीआईडी से हैं। सर कोई बात हुई क्या? ये तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या बात सर है? यहाँ तो ठीक है साहब, हम तो अभी जस्ट आए हैं अपने दोस्त के यहाँ, मेरे दोस्त का घर अच्छा है। है, तुम इसके ओनर नहीं हो? नहीं सर।
कौन है इसका ओनर? मेरा दोस्त रमेश अच्छा रमेश जी। कहाँ है वो? बुला रहा है। बुलाओ उसको। रमेश भाई, रमेश भाई, रमेश भाई। हाँ रमेश जी आप इसके ओनर हैं? जी जी। इसी बिल्डिंग से 4-5 बार कॉल गए रात को, कोई दिक्कत है? यहाँ से? हाँ हाँ यहीं नहीं से। सर, यहाँ पे कुछ छिपा रहा हमसे? अरे नहीं सर, हमने नहीं। इतना घबराया हुआ क्यों है? नहीं, कोई खबर नहीं। माथे से पसीना भी निकल रहा। नहीं सर, कोई नहीं। हो सकता है कई बार क्या होता है ना, कुछ चेक कर परेशान करने के लिए भी कॉल कर देते हैं। यस सर। सिद्दीकी यस सर, चेक करके उधर ऊपर। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हम लोगों की फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी है करके हम लोग चले जाएंगे। ठीक है सर। अरे मैं जानता हूँ आप सज्जन पुरुष हैं आप लोग, ठीक है, और आप लोग कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते हैं। किसी ने परेशान करने के लिए हमें कॉल कर दिया होगा, वो अलग बात है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा करके हम लोग चले जाएंगे। ओके सिद्दीकी देखो जाओ, तुम अंदर देखो। सर यहाँ भी ठीक है सर। बस ये हम लोग की फॉर्मेलिटी है, अदा करके जा रहे हैं। ठीक सर। और हाँ अगर कोई दिक्कत होगी तो बताना जरूर। जी समझ में नहीं आ रहा कि इसका कातिल कौन हो सकता है। एक काम करो जी सर। आसपास इसकी तहकीकात करो जाकर। भैया भैया हाँ इसको जानते हैं आप? जी नहीं, हम इनको नहीं जानते भाई, हमारी दवाई चल रही है। अरे बता दो ये लड़की है, उसको जानते हैं? जी नहीं। नहीं जानते हैं? चलो ठीक। भैया बताओ, जी इस लड़की को जानते हो? जी। कहाँ देखा? कल सुबह यहाँ रोड पे आए थे, फिर श्रीवास्तव के साथ। हाँ श्रीवास्तव जी अपने घर पे अपने साथ ले गए। अच्छा कल? जी। कहाँ घर है उनका? उधर पीछे। यहाँ? जी जी यहाँ। चलो ठीक है। हाँ तो रमेश श्रीवास्तव। जी सर। श्रीवास्तव जी याद है तुम्हें, इससे पहले हम लोग मिल चुके हैं। जी सर। कब मिले श्रीवास्तव? कल सर, किस वक्त? करीब वही 10:30 बजे। 10:30 बजे मिले हैं। अच्छा किस लिए मिले थे हम लोग? सर फोन गया था, इसीलिए आए थे आप सर। फ़ोन गया था कि तूने फ़ोन करवाया था? किसी साजिश को अंजाम देने के बाद तूने ये सोचा होगा कि फ़ोन हम किसी से करवा देते हैं या कर देते हैं ताकि हमें गुमराह कर सको। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं सर। किसी लड़की से तुम मुलाकात किए कल? नहीं सर, कोई मुलाकात हमारी लड़की से नहीं हुई। 9 से 10 के करीब? नहीं सर, कोई मुलाकात नहीं सर। अच्छा किसी से तुम्हारा कोई अवैध संबंध? कोई संबंध नहीं सर। किसी को नहीं जानते हो? जी नहीं। सिद्दीकी फ़ोटो दिखाओ उसको। जानते हो? क्या इस लड़की से आप मिले हो? हाँ ये लड़की आ रही थी, मुझे रोका इस लड़की ने सर, और इसने कहा कि सर हम मोबाइल चार्ज करना है। हाँ तो हमने उससे कहा कि मोबाइल कहीं चार्ज कर लो, कहीं दुकान है इधर, वो मकान बने वहाँ जाके चार्ज कर लो। उसने कहा कि सर आप शरीफ लग रहे हैं। अच्छा तो तेरा काम ये था किसी मासूम मतलब मासूम बच्चों को बहला फुसला के अपने घर के अंदर ले जाकर कमरे के अंदर उसका गलत इस्तेमाल करना और हत्या कर देना? नहीं सर, ऐसी बात नहीं। वो लड़की ने खुद रिक्वेस्ट किया था सर कि मोबाइल चार्ज करने के लिए। अच्छा लड़की ने मोबाइल चार्ज करने के लिए रिक्वेस्ट किया था? जी, हमने उससे मना भी किया कि हमारे यहाँ क्या वो दुकान है, वो मकान भी है, दुकान भी वहीं कर लो। उसने कहा नहीं सर आप शरीफ हैं, हम आपके घर चल के वहीं कर लेते हैं 5 मिनट। तो हमने साथ ले आए सर, हमारे साथ चली आई। तो कमरे में 5 मिनट के लिए वो मोबाइल लगाया। तो हमने उससे कहा कि 5 मिनट से ज़्यादा हम यहाँ रुको, 5 मिनट करके अपना चार्ज निकल जाओ यहाँ से। तो उसने बात किया सर। तो किससे बात किया? कहीं से फ़ोन आया सर। फ़ोन आया या फ़ोन किया? नहीं, उसने फ़ोन किया था सर अपने मम्मी पापा को सर।
तुझे कैसे मालूम कि उसने अपने मम्मी पापा को फ़ोन किसी आशिक को भी कर सकती वो है? हमसे बता रही थी कि मेरे मम्मी पापा को फ़ोन आया, 1 घंटा हम और रेस्ट करेंगे, तो हमने उसको निकाल दिया। हम कहा हम यहाँ रुकने नहीं देंगे, हमारी वाइफ आ जाएगी अभी, और तो वो उल्टा सीधा वो हमें कहने लगेगी, तो इसलिए हम लोग उनको वहाँ से धकेल के निकाल दिया। उसके बाद सर वो बहुत रोने लगी, परेशान होने लगी। उसको मैंने बुला लिया सर, फिर अंदर कमरे में। हमने कहा ठीक है, परेशान ना हो, तुम बैठो, जब तुम्हारी मम्मी पापा आ जाएंगे तो अपना बात करके और दरवाज़ा वरघा के चली जाना बाहर, और हम थोड़ा काम से जा रहे हैं सर। चलो निकलो बाहर, 5 मिनट हो गया तुम्हारा। फिर आ गई तुम? सर मैं जा तो रही हूँ, अगर आपको मेरे मरने की खबर मिली या आप न्यूज़ पर देखे तो आप बिल्कुल भी अफसोस मत करना। क्या कहा? सच में सर मैं बहुत परेशान हूँ। यहाँ देखो सुनो, तुम्हारे जब मम्मी पापा आ जाएंगे तब तुम चली जाना, दरवाज़ा बंद कर देना, ठीक है? और तब तक के लिए यहाँ आराम करो, बैठ के बैठो, आराम करो, बंद करके चली जाना, ठीक है? हम थोड़ा काम से जा रहे हैं बाहर, थोड़ी देर में आएंगे। काम से बाजार चले गए थे सर। उसके बाद जब वहाँ से बाजार से हम आए तो वहाँ लड़की नहीं थी सर। वो हमको लगता है मम्मी पापा उनके आ गए, उन्हीं के साथ चली गई सर। इतने तक हमारी बात हुई लड़की सर। कहीं इधर उधर भागने की कोशिश मत करना। नहीं सर, जितनी टाइम बुलाएंगे आप उतनी टाइम में आऊँगा सर। चलो जाओ। नमस्ते सर। सिद्दीकी, यस सर। इससे भी मुझे कोई क्लू मिल नहीं पाया। जी सर। और जो लाश के पास जो बंदा मिला था, जी सर। जिसने मुझे कॉल किया था, जी सर। उससे भी कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा। जी सर। ये तो केस काफ़ी उलझता जा रहा है। यस सर। अंजलि, एक काम करो, तुम जहाँ पर मर्डर हुआ था ना, यस एक बार फिर से वहाँ पर सर्च करो जाकर, हो सकता है कोई सबूत हाथ लग जाए। ओके। पूरा 1 दिन बीत चुका है, यहाँ तक कि हमारी पूरी टीम मशक्क़त में लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा। और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी बुनियाद पर हत्यारे तक पहुँचने में आसानी हो सकती है। श्रीवास्तव जी के बारे में भी लोगों ने सही बताया। महल्ले में उनकी छवि सर बहुत अच्छी है, सब लोगों ने तारीफ़ की उनकी। लगता है सर बहुत कायदे के इंसान है ये लोग। सिद्दीकी, तुम्हें एक चीज़ पता है, ये जो अच्छे लोग होते हैं और शराफत का मुखौटा पहन के रखते हैं सर, क्राइम को यही लोग अंजाम देते हैं। पक्का उन दोनों में से एक। सर जहाँ पे मर्डर हुआ था ना, वहाँ पे ये घड़ी मिली है। ये अंजलि, तुमने बहुत अच्छा काम किया। सर इस घड़ी को किसी दुकान पे दिखा के शायद पता चल जाए। राइट, ये घड़ी ब्रांड की है। अब ब्रांडेड घड़ी यहाँ पर कौन बेचता है? सर वो मोबाइल वाली दुकान जो है
वो सर शायद बेचता है, अच्छी घड़ियाँ वही बेचता है सर। मोबाइल वाली दुकान पर जाओ तो सर और इस घड़ी के बारे में पता करो कि किसने खरीदी और कब खरीदी। तो सर पूरी कुंडली खंगाल डालो और जो भी सस्पेक्ट में आता है उठा लो साले को। ये घड़ी तेरे दुकान से खरीदी गई? इसका डिटेल दो। जी रमेश श्रीवास्तव। जी रमेश श्रीवास्तव। हाँ हाँ। और जी 8 तारीख 9 महीना 2023 को खरीदी गई है। अच्छा। कहाँ रहता है ये? जी यही वाली बिल्डिंग में ऊपर रहता है। इसी बिल्डिंग में रहता है ऊपर? जी जी। रमेश नाम है इसका? जी रमेश नाम है। 8 तारीख को खरीदी गई थी? जी 8 तारीख 9 महीना 2023 को। ठीक से देख लो, पहचान लो पहले, ठीक से देख लो, नंबर चेक करो तो यही है? जी यही है। पक्का? जी चलो ठीक। यहाँ पे रमेश श्रीवास्तव कौन है? जी हम हैं। तुम हो? चल क्या हुआ सर? क्या हुआ? बताता हूँ फिर तुझको क्या हुआ। श्रीवास्तव जी, मुझे उस दिन ही पता चल गया था कि हत्या तूने की है। नहीं सर, हत्या हमने नहीं किया तूने सर। इधर, क्योंकि सारे सबूत तेरे खिलाफ जा रहे हैं। तू ब्रांड की घड़ी पहनता था और तूने कहाँ से और कब घड़ी खरीदी, शॉपकीपर ने सारी डिटेल मुझे बता दी है। और जहाँ पर मर्डर हुआ उसी लाश के पास तेरी घड़ी बरामद हुई। तो सच सच उगल दे फटाफट। सच मैं नहीं जानता हूँ सर। बोल सच। मैं सही बता रहा हूँ साहब, हमने सारे नहीं किया। सबूत तेरे खिलाफ जा रहे हैं श्रीवास्तव। हमने नहीं किया कोई अपराध सर। सच क्यों नहीं बोलता है? बोल। सच बता रहा हूँ साहब, हमने नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया? जी नहीं। जहाँ पर लड़की की हत्या हुई तेरी घड़ी बरामद होने की वजह जान सकता हूँ? तो वहाँ पर कर क्या रहा था? क्योंकि सारी डिटेल पता चल चुकी शॉपकीपर से। तेरी घड़ी, ब्रांड की घड़ी पहनता था, कब खरीदी, कितने की खरीदी और कहाँ से खरीदी, सब पता चल चुका है। तो उगल दे फटाफट, उगल। बता रहा हूँ साहब। सर मैंने इधर उधर देखा, हमको नहीं दिखा तो मैं छत पे गया सर देखने, तो वहाँ देखा सर तो लाश पड़ी थी सर। मैं अधिकारी को फ़ोन किया जी आपके, तो वहाँ से बताया कि तू कुछ न किसको फोन किया? CID इंस्पेक्टर आपको बोले। कौन से आइडिया से इंस्पेक्टर? अरे छोटे अधिकारी में थोड़ा मेरा दोस्त, कौन है? मेरे दोस्त भी थे। क्लियर बता कौन है? मेरे दोस्त हैं सर। कौन है दोस्त? बताओ नहीं। कौन कौन कौन? 5 लाख। नहीं नहीं क्या बोला? हाँ उन्होंने बताया सर कि आप 5 लाख रुपए जो है हमको दे दीजिए और ये लाश जो है ले जाके फेंक दीजिए और नहीं आप फंस जाओगे
5 लाख रुपए आपको उससे मांगी। जी जीवन कारागार हो जाएगा सर। इन्होंने कहा हमको इसको जाके फेंको, 5 लाख मुझको दे दो। 5 लाख इतनी मोटी रकम उससे दी कि जी केस को कहीं दफा कर देंगे हम। हाँ भाई श्रीवास्तव, ठीक है सर। क्या चाहते हो? अरे साहब आपको बताए थे फ़ोन से। ये बताओ तुमने मर्डर क्यों किया? अरे नहीं साहब, आप तो समझते हैं कि हम आपके दोस्त भी हैं, आप मेरे सर भी हैं। ऐसा काम हम कभी सोच तो मैं गया था ऊपर, जी नहीं तो क्या होता? काम करो श्रीवास्तव, तुम 5 लाख का इंतजाम करो, जी लास्ट को तुम फेंक देना, बाकी हम समझ लेंगे। ठीक है? 5 लाख का सर। लेकिन ये मत समझो मैं अपने लिए ले रहा हूँ, नहीं तुम जानते हो सबको देना पड़ता है। जी ठीक है ना? बाकी मैं समझ लूँगा। ठीक सर। तो हम मैं गया था ऊपर, जी तो मैं बचा लूँगा, जी। लेकिन आइंदा से सब हरकत हो ना। अरे नहीं सर। चलो ठीक है, जाओ तुम 5 लाख का लेकर के आओ, बाकी लास्ट तुम फेंक देना, जी हम समझ लेंगे। कुछ ठीक? कुछ होगा तो नहीं सर? कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, बाद में कुछ? कुछ नहीं, बेफिक्र होकर तुम जाओ। ठीक। ठीक, चलो। पैसों की लड़ाई में किया गया सर। पैसों की लालच में? यस सर। पैसों की लालच में तूने हत्या कर दी? सर हाँ? क्या करता सर? हत्या कर दी तूने? सर वो लड़की जो है हमसे मिली हुई थी सर, वो मेरी पार्टनर थी सर, हम लोग मिल के जो फ्रॉड करते थे सर। एक दिन वो गई, कहेंगे 70% लेंगे सर, तो मुझे सर गुस्सा आ गया, तो फिर मैं जाके वहीं क्या 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 क्लियर कर। सर पहले हम लोग का 50-50 बताया था कि हम लोग कहेंगे कुछ भी करते फ्रॉड व्रॉड तो 50-50 लेते हैं सर हम लोग। उस दिन जब वो गई तो उसने हमको वहाँ से फ़ोन किया, कहेंगे हम 70% लेंगे, तुमको 30% देंगे। तो हमने नहीं भाई आधा आधा लेंगे दोनों लोग, कहें नहीं हम 70% लेंगे। तो हमने ठीक है सर। फिर मुझे गुस्सा आ गया, मैं वहाँ गया तो जाके सर उसको मार दिया गला घोट करके। हेलो
हाँ मैं यहाँ पे आ गई हूँ, बंदा यहाँ पे है नहीं। लेकिन सुनो, इस बार 70% मैं रखूँगी और 30% तुम्हें रखना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तो खुद जो डील हम लोग थी वही रहेगी। नहीं नहीं, ऐसा ही होगा, हर बार तुम यही करते हो। सब तुम बचाता हम है तुमको, हम ही तो तुमको बचाते हैं हर जगह। तुम क्या करती हो? इस बार मैं रखूँगी 70%। चलो ठीक, डन समझो फिर तुम, ठीक है, तुम तो नहीं समझो। हाँ हम। तुम यहाँ क्या करने आ गए? आओ, तुम्हें 70% चाहिए था ना? आओ तुम्हें देते हैं। तो हो गई। आओ तुम्हें 70% देते हैं, बैठो। हाँ वो तो मैंने बोला था। हाँ बैठो बैठो, तुम्हें 70% देते हैं। आईपीसी सेक्शन 302 और आईपीसी सेक्शन 316 के तहत मुजरिम को आजीवन कारावास की सज़ा तथा रमेश श्रीवास्तव को जुर्म छिपाने के लिए आईपीसी सेक्शन 120 के तहत मुजरिम की सज़ा के आधार पर 1/4 सज़ा से दंडित किया गया। मैं सलमान सिद्दीकी फिर मिलूंगा आप लोगों से किसी नए केस के साथ। तब तक आप लोग सावधान रहना, सतर्क रहना। जय हिंद।